भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई को लेकर के और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल देवानंद लोहमरोल जी। इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। देवानंद जी, जिस चीज का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, जिस सैन्य कार्रवाई का इंतजार था, वो घड़ी आज आ गई और आतंक के पनाहगारों को कड़ी सजा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपसे सहमत हूं। ये एक ऐसा मौका है जब देश ने आतंक के परपेरेटर्स को एक उचित सजा देने का काम किया है। जी। और 22 अप्रैल के बाद जिस प्रकार से देश के दुश्मनों द्वारा एक एक घिनौना आतंकी हमले के अंदर हमारे 28 भारतीय नागरिकों की जी। निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद देश में जिस प्रकार से रोष था और भारत के प्रधानमंत्री और भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको उचित सजा दी जाएगी। उस सजा के अंतर्गत देखिए, क्योंकि पाकिस्तान साफ साफ इसके अंदर सम्मिलित है जी। और उसके ही ये कारनामे थे, तो पाकिस्तान के अंदर अब क्योंकि इसमें उग्रवादियों ने पाकिस्तान के पूरे तंत्र ने ये कुकर्म किया था, तो भारतीय सेना ने करीब 15वें दिन 14 दिन लिए। 15 दिन भारत सरकार के निर्देश के अनुसार पाकिस्तान में आज सुबह तड़के 1:30 पर उनके 9 जो कैंप्स थे, टेरर कैंप्स, उनको ध्वस्त कर दिया जी है। बिल्कुल। अब इन कैंप्स के अंदर हमें समझना पड़ेगा देश को कि पहले 2016 में भी स्ट्राइक हुई, 2019 में भी हुई। इस बार की स्ट्राइक अलग कैसे है? इस बार की स्ट्राइक अलग ऐसे है कि इस बार इतने बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया है बिल्कुल। और इस बार किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है। और इस बार एक एक बिल्कुल टेररिस्ट कैंप देवानंद जी, 15 जिस तरीके किलोमीटर से से इस बार जो 9 ठिकानों के जो आतंकी पनाहगाह थे उनको नेस्तनाबूद करने की जो काम किया गया है, क्या लगता है कि आपको इससे जो आतंक है उसकी कमर में कितना बड़ा प्रहार पड़ेगा? क्या उसकी कमर टूटेगी? इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं इसको कमर टूटना नहीं मानता हूं। ये सांकेतिक का सजा है जी। जिसके अंतर्गत उनके जो मुख्य मुख्य जो टेररिस्ट एक जगह इकट्ठे बैठे थे या उनके कैंप से जो मेजर थे उनको ध्वस्त किया गया है। पर देखिए, आतंकवाद कोई ऐसा नहीं कि जो वहां बैठा वही आतंकी है। जी बिल्कुल। भारत के विरोध आतंकवाद के युद्ध में पाकिस्तान की सरकार सम्मिलित है, पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान में जो 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 मदरसे हैं जहां पर हजारों की संख्या में ऐसे टेररिस्ट एवरी डे तैयार किए जाते हैं, जी। तो इनको मार देंगे फिर वो भर देंगे। तो इसलिए जो इनकी लड़ाई है, इनको जड़ से समूल समाप्त करने के लिए इस पूरे तंत्र को, समर्थन को भी स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये पहला फेज है। बिल्कुल। अभी और फेज आनी बाकी है जिसके अंतर्गत मैं ये देख रहा हूं हम अंततः पाकिस्तान का खात्मा होना ही देवानंद जी, आतंकवाद से आपसे एक निजात सवाल और पाने भी का जानना तरीका चाहूंगा, होगा। चूंकि आप जो है सेना को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने सारा कुछ देखा है, आप जो जुड़े रहे हैं आर्मी से, क्या लगता है जब कार्रवाई होती तो उसके बाद सेना किस तरह की तैयारियां करती है? उसके बाद में हम लोगों जो आम नागरिक हैं कैसे अलर्ट रहना है और क्या कुछ करना है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही, जिसको हम मॉक ड्रिल का नाम देते हैं। भारत सरकार ने देखिए, आज अभी मॉक ड्रिल चल रही है पूरे देश भर में जी। और हमारे होम मिनिस्टर महोदय और वेरियस जो उनका होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो पूरे देश के अंदर ये मॉक ड्रिल की रिहर्सल चल रही है। जी। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों को बताना कि देखो, चिंता नहीं करें। और दूसरा, अगर कोई कारणवश दुश्मन के हवाई जहाज या दुश्मन का मिसाइल अटैक हो जाता है तो अपने आप को कैसे बचाना है। बचाने के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो सबसे पहले अपना फिजिकल सेफ्टी की, कोई आड़ पकड़ लो, कोई गड्ढे में चले जी। जाओ, कंक्रीट बंकर के अंदर चले जाओ। दूसरा है, जब ध्वस्त कर दिया गया, अटैक हो गया, तो आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की मदद से किस प्रकार उनको बचाना है। तीसरा है, जो उसके अंदर घायल होते हैं उनको किस प्रकार से मेडिकल असिस्टेंस जी। पहुंचानी है। और पहुंचाने के बाद जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एडिक्वेट दवाई होनी चाहिए, एडिक्वेट ब्लड स्टोरेज होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बिल्कुल। ड्रिल्स होती है सिविल के लिए, और बाहर इस तंत्र में जो नागरिकों का मनोबल बढ़ा करके रखना और इन सबको सेना की गतिविधि के बिल्कुल। बारे में बताते रहना, एक कोऑर्डिनेशन मैं बिल्कुल मानता देवानंद हूं जी, ये एक जिस तरीके एक से जो कार्रवाई हुई है, ऐसे में जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं, जो आने वाला समय है, उसमें हमको क्या कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है और क्या कुछ जो आने वाला वक्त रहेगा उसमें क्या कुछ देखने को मिलेंगे? जी।
देखिए, बिल्कुल सतर्कता बदलने की जरूरत है। मैंने 3 बिंदु बताए, चौथा बिंदु बताया है कि अगर मान लो कोई सायरन की आवाज आती है तो एक तरह वो आपको इंडिकेशन होगा कि कोई दुश्मन की मिसाइल एयरबोर्न हो चुकी है। जी। मिसाइल 2 मिनट में नहीं आती, आते आते उसको 15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। जी। अगर यहाँ सायरन बजता है तो वो हमारे जो मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैलकुलेट करके बता देता है। जी। तो सायरन बजने पे आप एक सुरक्षित जगह स्थान पे चले जाएं और अपना बचाव रखें। बस सिविलियंस के लिए यही मैं कह सकता हूँ, और 3 बिंदु का ध्यान रखें। जी, बिल्कुल। तो देवानंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिस तरह की जो 3 बिंदुओं को आपने बताया, तो जो हमारे आम नागरिक हैं, वो देवानंद जी की कही बातों का उसमें विशेष ख्याल रखें और आज जो मॉक ड्रिल की जाएगी, उसमें भी अपना योगदान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए अगली खबर एक का। एक मैं आखिरी जी, बात बिल्कुल, हम वक़्त की चूँकि कमी है सर, तो आपसे एक हम। मैं आखिरी बात कहना जी, चाहता हूँ। अच्छा। भारत के नागरिकों का एक सेना को समर्थन जी, बिल्कुल चाहिए। बताएँ। हम सब हमारी सेना के पीछे खड़े हैं और सेना का समर्थन, आप सेना का मनोबल बढ़ा के रखें और सेना को किसी प्रकार के देश के अंदर जो दुश्मन है, सेना जी। का मनोबल तोड़ने का प्रयास करें, बिल्कुल, उनको मुंह तोड़ बिल्कुल दे मुँहतोड़ जवाब दे, जवाब ऐसा देने की मेरा आग्रह ज़रूरत है। है और बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है।